अस्सलाम वालेकुम। आज हम एकदम परफेक्ट तरीके से नरगिसी कोफ्ते बनाएंगे। बस आप इस मेथड को फॉलो करके कोफ्ते बनाइएगा। ना कोफ्ते फटेंगे, ना अंडे बाहर आएंगे, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है और टेस्ट इतना ज़बरदस्त होने वाला है कि बस आप खाते ही रह जाएंगे। तो चलिए इनको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नरगिसी कोफ्ते बनाने के लिए हमें एक फूड प्रोसेसर चाहिए है। आधा किलोग्राम हम इसमें कीमा डाल देंगे। मटन कीमा यूज़ कर रही हूँ मैं। आप अपनी पसंद का कोई भी मीट यूज़ कर सकते हैं। बस जो भी मीट यूज़ करें उसमें 10% फ़ैट डलवा लीजिएगा। मैंने जैसे कि 500 ग्राम कीमा लिया हुआ है तो मैंने इसमें 50 ग्राम फ़ैट यानी कि चर्बी डलवा ली है। चर्बी डलवाने से दो फ़ायदे हैं। जो कोफ्ते बनते हैं वो सॉफ्ट भी बनते हैं और उसमें बाइंडिंग भी आती है, तो वो टूटते नहीं हैं। तो चलिए अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत से व्यूवर्स पूछते हैं मुझसे कि मैंने कौन सा नमक यूज़ किया है। सेंधा नमक है, इसके काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। 1 टीस्पून डाल देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर डालेंगे। अब 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे इसमें। 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे या फिर टेस्ट के हिसाब से। 1 मुट्ठी हरा धनिया और आधा मुट्ठी पुदीना डाल देंगे। अब ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज हैं जिनको मैंने गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो इसमें से एक हिस्सा हम इसमें डाल देंगे, 2 हिस्सा बचा लेंगे। इसको दरदरा पीस कर हमें ग्रेवी में यूज़ करना है, तो ये एक हिस्सा इसमें चला जाएगा। बाकी की जो 2 हिस्सा है उसको थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लेंगे या फिर आप सूखा भी पीस सकते हैं। दरदरा पीसिएगा बस। अब जाएंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स। तो ये भुने हुए चने हैं, बहुत आसानी से पंसारी की दुकान पर मिल जाते हैं। अगर आपके पास ये दस्तयाब हैं तो आप इनका इस्तेमाल कर लें। आधा कप के करीब मैंने लिए हैं। इनका हमें पाउडर बनाकर इस्तेमाल करना है। और बाय द वे अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो फिर आप भुने हुए बेसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/3 कप के करीब बेसन ले लीजिएगा, थोड़ा सा भून लीजिएगा, रोस्ट कर लीजिएगा उसको और फिर इस टाइम पर इस जगह पर उसको डाल दीजिएगा। लेकिन भुने हुए चने यूज़ करेंगे तो वो बेस्ट रहेगा, टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है कोफ्तों का। तो भुने हुए चनों का पाउडर बनाकर मैंने इसमें डाल दिया है। अब 1 से 2 टेबल स्पून इसमें तेल डाल देंगे। तेल डालने से भी जो कबाब होते हैं वो सॉफ्ट बनते हैं और बाइंडिंग अच्छी आती है। और अब 1 अंडा इसमें डाल देंगे जिससे कि कोफ्तों में बाइंडिंग अच्छी आएगी, वो फ्राई करते टाइम टूटेंगे नहीं। बहुत से लोग अंडे से एलर्जिक होते हैं, तो आप अगर एलर्जिक है तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर कॉर्नफ्लावर या फिर अरारोट डाल लीजिएगा, उससे भी बाइंडिंग आ जाती है, टूटते नहीं है कबाब। तो चलिए अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। एकदम स्मूथली ग्राइंड करेंगे, जितना फाइन आप इसको पीस सकते हैं उतना फाइन पीस लीजिएगा। अब क्योंकि हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं और नरगिसी कोफ्तों की स्पेशलिटी होती है कि उसके अंदर अंडे भरे होते हैं, तो हमें 6 अंडे उबाल लेने हैं और इन अंडों को हमें प्रेक कर लेना है। तो एक चाकू ले लेंगे या फिर कांटा ले लेंगे और इसको प्रेक कर लेंगे। इस तरह से सभी अंडों को मैं प्रेक कर लूँगी और अभी हम रख देते हैं इसको एक साइड में। आ जाते हैं अपने कीमे के मिक्सचर की तरफ। तो ये जो हमारे कोफ्ते का मिक्सचर है, आप चाहें तो इसके सादे कोफ्ते भी बना सकते हैं। अगर आप बीच में अंडा फिल नहीं करेंगे तो वो सिंपल कोफ्ते हो जाएंगे, अंडा भर देंगे तो नरगिसी कोफ्ते हो जाएंगे। तो क्योंकि हम नरगिसी कोफ्ते बना रहे हैं तो थोड़ा सा बड़ा पोर्शन लेंगे जिससे कि अंडा इसके अंदर ठीक से समा जाए और इसको हाथों से इस तरह से दबाते हुए पैटी का शेप दे देंगे, इसको फैला देंगे। अब हमें इसके सेंटर में अंडा रखना है और इसको फोल्ड कर देना है। तो एहतियात से इसको फोल्ड करेंगे जिससे कि फटे नहीं। अगर बाय द वे ये इधर उधर से थोड़ा सा फट जाता है तो थोड़ा सा कीमे का पोर्शन लीजिएगा और उस जगह पर उसको फिल कर दीजिएगा। तो आसानी से अगर खुल रही है जगह तो वो बंद हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। और इस तरह से हम इसको नरगिसी कोफ्ते का शेप दे देंगे और बाकी के जो कोफ्ते हैं वो भी हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखिए, कोफ्ता बनाते टाइम इस तरह से अगर अंडा खुल जाता है यानी कि अंडा दिखने लगता है तो थोड़ा सा कोफ्ते का मिक्सचर वहाँ पर भर दीजिएगा, तो वो आसानी से कवर अप हो जाएगा। और इस तरह से हम बाकी के सारे कोफ्ते बना लेंगे। ये थोड़ा सा मिक्सचर बच गया है तो इसमें क्या करना है, क्योंकि अंडे मैंने 6 उबाले थे, 6 अंडों में मैंने फिल कर दिया, उसके बाद ये मिक्सचर बचा है, तो इसके आप सादे कोफ्ते बना सकते हैं इस तरह से। या फिर आप चाहें तो 8 से 9 अंडे उबाल लीजिएगा जिससे कि ये पूरा मिक्सचर से आपके नरगिसी कोफ्ते बन जाएंगे। आप चाहें तो ये सादे कोफ्तों को फ्रीज़ कर सकते हैं, बाद में इसकी ग्रेवी बना सकते हैं, या फिर आप नरगिसी कोफ्तों के साथ ही इनको डाल दीजिएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। हमारे 6 नरगिसी कोफ्ते बने हैं और 6 सादे कोफ्ते बने हैं। ये जो सादे कोफ्ते हैं इनको मैं फ्रीज़ कर दूँगी, फिर कभी मैं इनकी ग्रेवी बना लूँगी। आप चाहें तो नरगिसी कोफ्तों के साथ ही इनको पका लें, ये आपकी मर्ज़ी है। अब हमें मीडियम फ्लेम पर तेल को गर्म करना है। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज को गोल्डन फ्राई किया था। तो तेल को प्रॉपर मीडियम गर्म करेंगे। जब तेल ठीक से गर्म हो जाएगा तब हमें इसमें कोफ्ते डाल देना है। एक बार में मैं 3 कोफ्ते डाल रही हूँ, आप अपने पैन के अकॉर्डिंग डालिएगा। पैन बड़ा है तो ज़्यादा डाल सकते हैं, ओवरलैप मत कीजिएगा, यानी कि एक के ऊपर एक मत चढ़ाइएगा कोफ्तों को। और 1.5 से 2 मिनट के बाद हमें इसकी साइड को टर्न करना है और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पर साइड को टर्न करते हुए हमें इसको पकाना है। मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, गैस को लो मत कीजिएगा वरना ये जो कोफ्ते हैं सारा तेल सोख लेंगे। और बस 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको फ्राई करेंगे। चारों तरफ से साइड्स को टर्न करते हुए फ्राई करेंगे
जिससे कि कोफ्तों में हर तरफ से एक प्यारा सा कलर आ जाएगा। तो अब हमें कोफ्तों को एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर निकाल लेना है। फ्राई करते टाइम हो सकता है ऐसा कि जो कोफ्ते हैं थोड़ा सा खुल जाते हैं, अंदर से अंडा दिखने लगता है। वैसे तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हैं कि अंडा नहीं दिखे, तो जो कच्चे कीमा आपका बचा हुआ है, यानी कि जो सादे कोफ्ते आपने बनाए हैं, उसको वहाँ पर आपको भर देना है और उसी साइड से आपको उसको तेल में डाल देना है। तो 1-1.5 मिनट में वो जो कीमा है वहाँ पर फिक्स हो जाएगा और जो अंडे दिख रहे हैं वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो अभी हम कोफ्तों को रख देते हैं एक साइड में और चलिए अब ग्रेवी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो पहले मसाला तैयार कर लेंगे। एक बोल ले लेंगे, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट और साथ में जाएगा नमक 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के अकॉर्डिंग 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और 2 टीस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर और 1 टीस्पून भुने हुए ज़ीरे का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिला देंगे। इससे क्या होगा, मसाला थोड़ा सा फूल जाता है, पकाते टाइम मसाला जलता नहीं है और फूले हुए मसाले से टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। तो अभी इसको रख देते हैं साइड में। अब एक पैन ले लेंगे जिसमें कि हमें इसको पकाना है। आधे से पौन कप तेल गर्म कर लेंगे, वही तेल ले लीजिएगा जिसमें कोफ्ते फ्राई किए आपने। अब 1 तेज़पत्ता, 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा, 8-10 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची और 4-5 लौंग इसमें डाल देंगे। और अब इन साबुत मसालों को हल्का सा क्रैकल कर लेंगे, खुशबू रिलीज़ हो जाएगी तेल में। अब डाल देंगे वो मसाला जो कि हमने तैयार किया है, साथ में थोड़ा सा पानी डाल देंगे बोल को खंगाल कर। अब इसको भून लेंगे, हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए भूनेंगे, जिससे कि मसालों के अंदर जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हमने जो प्याज ली थी, थोड़ा सा पानी डालकर मैंने उसका पेस्ट बना लिया है, वो इसमें डाल देंगे। ये तली हुई प्याज है जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी कोफ्ते बनाते टाइम। मिला देंगे इसको। अब डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट जो कि है 1 कप और इसको हम भून लेते हैं जब तक ये जो टमाटर का पानी है वो ड्राई नहीं हो जाता है, तब तक हम इसको भून लेंगे। टमाटर का पानी ड्राई हो गया है। अब हमें आधा कप इसमें दही डालना है। प्लेन दही है, बहुत खट्टा भी नहीं है और मीठा भी नहीं है, सादा और ताज़ा दही है। अब इसको भी भून लेते हैं जब तक दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। मीडियम फ्लेम पर इसको भून लेंगे। जब तक मसाला भुन रहा है आप मुझे बताएं आप मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आपके बारे में जानती हूँ। तो इस तरह आप देख सकते हैं मसाला भुन चुका है। अब ये 8 से 10 काजू हैं जिसको मैंने उसी जार में पीस दिया था जिसमें मैंने टमाटर पीसे थे, तो ये आपको लाल रंग का दिखाई दे रहा होगा। 8-10 या फिर 10-12 काजू को मिक्सी के जार में डालकर थोड़ा सा पानी डालकर उसका पेस्ट बना लीजिएगा। लेकिन काजू ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं तो आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। इसकी जगह पर आप चाहें तो 2 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं या दूध की मलाई डाल सकते हैं या फिर दोनों को एक साथ डाल सकते हैं या फिर दोनों को स्किप कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। तो मसाला हमारा काजुओं के साथ ही भुन चुका है, तो अब ये एकदम परफेक्टली भुन चुका है। अब हमें इसकी ग्रेवी बना लेनी है। तो मैं इसमें तकरीबन 1.5 कप यानी कि 400 ml के करीब पानी डाल रही हूँ। वैसे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अब हमें ग्रेवी में हाई फ्लेम पर एक उबाल आने का वेट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ गया। जब उबाल आ जाएगा तब हमें इसके अंदर कोफ्ते शामिल कर देना है। तो एक एक करके हम इसमें सभी कोफ्ते शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने जितने भी नरगिसी कोफ्ते बनाए थे वो मैं इसमें डाल रही हूँ। जो सादे कोफ्ते थे वो मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। आप चाहें तो इसी पॉइंट पर सादे कोफ्ते भी डाल लीजिएगा अगर आप इसी टाइम यूज़ करना चाहते हैं। लो फ्लेम पर कोफ्तों को मैंने तकरीबन 20 मिनट के लिए पकाया और बहुत ज़बरदस्त हमारी ग्रेवी भी बनी है और कोफ्ते भी ज़बरदस्त हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं, एकदम अपने शेप में हैं और बेहतरीन कोफ्ते बनकर तैयार हुए हैं। बस आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा, बेहतरीन इंशाल्लाह आपके कोफ्ते बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा हरा धनिया और बीच से स्लिट की हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ और बस हमारे ज़बरदस्त कोफ्ते बनकर तैयार हैं। ये नरगिसी कोफ्ते देखने में जितने ज़बरदस्त हैं और टेस्ट इनका इतना ज़बरदस्त है ना कि बस आप खाएंगे तो आपका हाथ नहीं रुकेगा। 2 रोटी खाने का आपकी गुंजाइश है तो आप 4 रोटी खा लेंगे। बहुत पसंद आने वाले हैं आपको। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक्स मुझको दीजिएगा कि आपके नरगिसी कोफ्ते कैसे बने, आपको कैसे लगे और आपके फैमिली मेम्बर्स को कैसे लगे। और अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।